जब हम फोन करते हैं उठाता नहीं, इसमें जो होती है वो जो इंफॉर्मेशन बाहर आती है उसमें तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मीडिया वाला या कोई फोन करता है, कम से कम जो रिस्पॉन्स है आगे से जो रिएक्शन है अपना कोड जो है वो दिया करें या व्हाट्सएप पे जो है वो इंफॉर्मेशन मिले। तो काफ़ी चीज़ें जो है वो होती है, जैसे यहाँ पर इस वक्त किश्तवाड़ जो है वो हमेशा सुर्खियों में रहता है और यहाँ एक एपी सेंटर है। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से पर हिंदुस्तान के इलेक्शन, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट बनना ना बनना उसमें भी एक अहम रोल होता है। चाहे आप यहाँ के 2013 के क्रिमिनल रिलेशन ले लो, चाहे आप 2008 के क्रिमिनल रिलेशन ले लो, यहाँ पीछे ले लो, तो यहाँ का जो इशू है वो मुंबई में भी उस पर से पीछे होती है, कोलकाता में भी होती है और हर जगह। तो इसलिए हम टाइम टू टाइम जो है यहाँ पर हमने एक चलो बेशक हम मीडिया के लोग हैं तो हम स्टोरी करना हमारा काम है और ऑब्वियसली खास तौर पर हम बोलते हैं कि नेगेटिव चीज़ें क्या होती हैं तो पॉजिटिव पे कम ध्यान जाता है, लेकिन हमारा भी एक सोसाइटी में होने का एक फ़र्ज बनता है कि हम भी जो है कुछ चीज़ें जो है वो आज से 8-10 साल पहले यहाँ पर जो है सीसीटीवी का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था जिसमें पूरे किश्तवाड़ टाउन में सीसीटीवी लगाने थे। और जब आप किश्तवाड़ में एंटर किए होंगे तो शायद आपने भी देखा होगा कि यहाँ पर बड़े बड़े खंभा लगे हैं जो और केसर डीएसपी हेडक्वार्टर था, कुलदीप साहब एडिशनल एसपी थे, हसीब साहब एसएसपी थे और शायद आप उन दिनों यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट के लिए आए थे जो काफ़ी बड़ी रिक्रूटमेंट थी। उन दिनों वो टावर्स लगाए थे, मेरे ख्याल में 9 साल 2009 में आए थे, 10 साल। तो अगर 10 साल से एक इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी प्रोजेक्ट रुका हुआ है तो अगर वो नहीं हो रहा है तो ये तो हमारी बदकिस्मती की बात है। अगर वो चीज़ें होती तो परिहार ब्रदर्स की किलिंग की सीसीटीवी फुटेजेस सामने आती। श्रीनगर में आप देखिए, जम्मू में देखिए, जब बस स्टैंड पे ब्लास्ट हुआ तो सीसीटीवी फुटेज आई तो 2 घंटे में जो है वो अक्यूज पकड़ा गया। एक तो मैसेज चला गया, दूसरा और लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर ये बात है कि यहाँ पर हम मिक्स कम्युनिटी के हैं और एंटी नेशनल एलिमेंट्स पे वो हमेशा चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ न कुछ हो जाए। तो एक तो उस प्रोजेक्ट पे ध्यान दीजिए, दूसरा जो है वो बिजनेस एक्ट है उसमें भी जो है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका बड़ा जो है वो फाइनेंशियल होता है मैंडेटरी है कि आप जो है वो सीसीटीवी लगाएं। और हमने कि मैयत तब तक नहीं उठती थी जब तक दूसरी कम्युनिटी का साथी उसमें शामिल नहीं होता था। तो मैंने ये कहा था कि जो अच्छी चीजें हैं वो हिस्ट्री नहीं बननी चाहिए और बुरी चीजें रवायत नहीं बननी चाहिए। तो प्रॉब्लम यही है कि अच्छी चीजें हम बताना शुरू हो गए, इसका मतलब वो हिस्ट्री बन गई है, तो वो हमारी रवायत बनी रहे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। आप लोग भी नॉर्मली वही इशूज उठाए जो आम पब्लिक यहाँ पे उठाते हैं। आपने जैसे वो स्कूल वाला इशू उठाया, अजय जी ने बताया कि और ये इश्यूज की मीटिंग हो रही, सभी स्कूलों के हेडमास्टर्स की मैनेजमेंट की मीटिंग हो रहा है, उसमें मजलिस शोरा वाले भी बुलाए, उसमें हमने सनातन धर्म वाले भी बुलाए, उनका भी ओपिनियन लिया और फिर मैंने यही सजेशन दिया कि 2 चीज़ें इसमें करनी बड़ी ज़रूरी है। या तो एडमिनिस्ट्रेशन करे कि जो प्योरली हिंदू बच्चों के स्कूल हो, प्योरली मुस्लिम स्कूल्स हैं वहाँ पे 5% हिंदुओं के डालते, एक तो ये ज़रूरी है। जो भी मतलब जो भी एक फिक्स करे, एडमिनिस्ट्रेशन फिक्स करे। कई बार होता भी है कि कोई अड़ोस पड़ोस में कोई हिंदू फैमिलीज हैं, वो रहनी चाहिए, वो जाना चाहिए उसमें। तो जो उसके बैरियर बनते हैं, उनको आने से रोकते हैं, उसको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हटाए ये हम उसको एड्रेस करें, ये बड़ा जरूरी है। साथ में उसके हमने ये भी कहा कि जितने भी स्कूल्स हैं उनके प्रिंसिपल्स साल में कम से कम एक कन्वेंशन जरूर करें, कॉन्फ्रेंस जरूर करें कि हमारे पढ़ाने में कहाँ कमी रह रही है। कि मेरे पास अगर मैं मुस्लिम प्रिंसिपल हूँ तो मेरे पास मुस्लिम के बच्चे आ रहे हैं, हिंदू क्यों नहीं आ रहे। ये मुझे अपने आप को टटोलना है कि मेरे में क्या कमी है। और ये मैंने बहुत बड़ी वहां पे सख्ती से भी बात बोली कि मुझे लग रहा है कि जितने यहाँ पर टीचर्स बैठे हैं मैं सबसे वीक कम्युनिटी से मिल रहा हूँ, सबसे वीक कम्युनिटी। हम तो समझते थे कि टीचर सबसे बड़ा ताकतवर, हम टीचर जो भी हमारे रहे हैं,
चाहे आप जिस मर्जी मुकाम पे पहुंच, एक को कोई एक इंस्टीट्यूट चला रही है और वो देखती है मेरा इंटरेस्ट कहाँ से, वो अपना पैसे का पार्ट देखेगी, अपने जो उसको चलाने वाले लोग हैं उनको इंटरेस्ट देखेगी, फिर वो जैसी जैसी डायरेक्शन देंगे उन्हीं चीज़ों को वो स्कूल के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। नतीजा ये होगा कि जो बेसिक सही चीज़ जो जानी चाहिए वो बच्चों को नहीं मिलता। चलिए ये एक इशू है टीचिंग वाला। तो मेरे को लगता है कि आप सब विद्यार्थी क्या आपने CCTVs वाला इशू जैसे रेज किया, तो मैं तो ये समझता हूँ कि जब तक CCTVs नहीं लगते हैं तो आप तो सबसे बड़े कैमराज हैं, आप सबसे अच्छी खबर हमें देंगे। ठीक है, क्योंकि सरकारी प्रोसेस में टाइम लगता है। आपने कहा कि 10 साल पहले खंबे लगे तो खंबे भी गलना सड़ना शुरू हो गए। Subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update.